श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 हिंदी कहानी। वाचक नरम आवाज में। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। चारों ओर शंखों की ध्वनि गूंज रही थी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन के मन में एक बार फिर गहरी उलझन उठी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस संसार में कुछ लोग इतने शांत, दयालु और अच्छे क्यों होते हैं और कुछ लोग इतने क्रूर, घमंडी और स्वार्थी क्यों होते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे पार्थ, आज मैं तुम्हें मनुष्य के दो स्वभावों की कथा सुनाता हूँ, देवी और असुरी। पहला भाग, देवी स्वभाव की कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जहाँ एक युवक रहता था। नाम था सत्यनारायण। सत्यनारायण बहुत ही सरल और दयालु था। वह हर सुबह उठकर भगवान का नाम लेता, अपने माता पिता की सेवा करता और गांव के गरीबों की मदद करता था। अगर कोई भूखा मिलता तो वह अपना खाना दे देता। अगर कोई दुखी होता तो उसे सांत्वना देता, समझाता और शासन देता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उनके अंदर दया, प्रेम, सत्य और शांति बसती थी। एक दिन गांव में भयंकर भूखा पड़ गया। लोगों के पास खाने की कुछ नहीं बचा। लोगों के पास खाने का कुछ नहीं बचा। तब सत्यनारायण ने अपने घर का सारा अनाज जरूरतमंदों को बांट दिया। लोगों ने कहा, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं रखते? वह मुस्कुराते बोला, जब सबका पेट भर जाएगा तभी मेरा मन भर जाएगा। श्री कृष्ण संदेश। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यही देवी गुण है। निर्भयता, मन की शुद्धता, दान, आत्मसम्मान, सत्य, अहिंसा, क्षमा और दया। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वह धीरे धीरे भगवान के करीब पहुंच जाता है और अंत में मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। जय श्री कृष्ण। दूसरा भाग, असुरी भाव की कथा। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था। नाम था दुर्जन। दुर्जन बहुत ही घमंडी और लालची था। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता, झूठ बोलता और केवल अपने फायदे के बारे में ही सोचता। जब गांव में सूखा पड़ा तो उनसे अपने घर का अनाज छुपा लिया। और ऊंचे दामों पर बेचने लगा। लोगों ने उससे मदद मांगी पर उसने हंसकर कहा, जिसके पास पैसा है वही जिंदा रहेगा। धीरे धीरे लोग उसे नफरत करने लगे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। असुरी विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, असुरी स्वभाव वाले लोग सोचते हैं यह संसार बिना किसी नियम के बनता है। कोई भगवान नहीं है, सब कुछ केवल भोग के लिए ही है। वे कहते हैं, आज मैंने इतना पा लिया है,
कल और ज्यादा पालूंगा, मैं सबसे बड़ा हूँ। पतन की शुरुआत। एक दिन दुर्जन का घर में आग लग गई। उसका सारा अनाज जलकर राख हो गया। अब वह खुद भूखा और परेशान हो गया। वह गांव वाले के पास मदद मांगने गया, लेकिन लोग उसे दूर रहने के लगे। वह गांव वाले के पास मदद मांगने गया, लेकिन लोग उससे दूर रहने लगे। तब से अपनी गलतियां का एहसास हुआ। तब उसे अपनी गलतियां का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दो रास्ते का रहस्य। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, देवी और असुरी। जो देवी मार्ग पर चलते हैं वह शांति और सुख पाता है, और जो असुरी मार्ग पर चलता है वह दुख और विनाश की ओर जाता है। नरक के 3 द्वार हैं। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जो इनसे बचता है वही सच्चा सुख पा सकता है। शास्त्र मार्ग। इसलिए अर्जुन, मनुष्य को सदा शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। जो मनमानी करता है उसे न सफलता मिलती है और न शांति मिलती है। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही जीना चाहिए। जो मनमानी करता है उसे न सफलता मिलती है, न उसे शांति मिलती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी।